नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक होटल्स इंडस्ट्रीज़ कंपनी के बारे में। तो होटल इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे तो बहुत सारे होटल कंपनीज़ हैं। उनमें से सबसे टॉप रैंकिंग मतलब नंबर 1 कंपनी जो है वो है टाटा ग्रुप के इंडियन होटल्स। तो मैं आज इस इंडियन होटल्स के बारे में बात नहीं करूँगा, उसी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। जो एक बहुत छोटा कंपनी है, करीबन-करीबन 350 करोड़ का मार्केट कैप है। एक आप माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर एक छोटा-सा कंपनी बता दीजिए, जिसका फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस है।" और साथ ही साथ इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट है बोनस। कंपनी आपको बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कितने बोनस देने वाले हैं, तो उसी के ऊपर बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार मिलते जाएँगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहली बात, कंपनी के एक बार डिटेल्स आपको सबसे पहले चेकआउट करना होगा। उसके पहले आपको वेबसाइट विज़िट करना होगा, तो वेबसाइट से ही आपको डिटेल्स पता चलेगा, कोई भी कंपनी का, कोई भी मतलब कंपनी का बिज़नेस का। तो यहाँ पे कंपनी का बिज़नेस के नाम बता दूँ, उससे पहले कंपनी का नाम आपको पहले देखना चाहिए, वो है एशियन होटल ईस्ट लिमिटेड। देखिए, एशियन होटल्स का अलग-अलग कंपनीज़ है, अलग-अलग मतलब कंपनीज़ देखने को मिलेगा। जैसे एक एशियन होटल्स वेस्ट हो गया, तो इस तरीके से एशियन होटल ईस्ट भी है, तो नॉर्थ भी है। तो इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आपको छोटा कंपनी से ठीक-ठाक टाइम टू टाइम अगर आपको सब कुछ पता चले और टाइम टू टाइम आप निवेश कर दें, तो वो कंपनी अगर मल्टीबैगर बन गए तो आपको रिटर्न के तो मतलब बहुत सारा रिटर्न्स आपको मिलने वाला है। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूँगा कि कंपनी बहुत छोटा है, तो डिस्क्लेमर मैं पहले ही देना चाहूँगा। 350 करोड़ के आसपास इसका कंपनी का साइज़ है, मतलब टोटल मार्केट कैप है। तो इतना छोटा कंपनी है, तो ऐसे मत करना कि पूरा का पूरा पैसा लगा देना, ऐसे बिल्कुल मत करना। तो सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स देख लीजिए, उसके बाद एक-एक करके सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो कंपनी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट किया है, कंपनी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाले हैं, कंपनी बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 6th अब देखेंगे तो 6th अक्टूबर उससे पहले आपको बोनस मिल जाएगा। मतलब 5th अक्टूबर से आप शेयर खरीदारी कर लेंगे, तो आपको ना बोनस इश्यू हो जाएगा। तो बोनस का जो डेट होगा, तो वो 6th अक्टूबर होगा और 1:2 रेशियो का मतलब आपके पास अगर 2 शेयर हैं, तो उसके बदले में आपको 1 शेयर मिल जाएगा। तो 2 इज़ मतलब 1:2 का मतलब है आपको 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा। मतलब इस कंपनी के आपके पास 2 शेयर मिनिमम होना चाहिए। अगर आप कहेंगे सर मेरे पास 1 शेयर है, तो मैं इस डेट से पहले और 1 शेयर खरीदारी कर लूँ, तो क्या मुझे बोनस मिलेगा? हाँ, ज़रूर बिल्कुल मिलेगा। तो आपका जो मतलब 2 शेयर हो जाता है, तो आपको ज़रूर बिल्कुल बोनस मिल जाएगा। तो ये था कंपनी का अ, एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट। अभी और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, तो कंपनी यहाँ पे स्पिन ऑफ भी हो रहा है। तो स्पिन ऑफ क्या है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पे मैं नहीं दे पाऊँगा। अगर इसके बारे में जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको के बना के दूँगा। अभी कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी में पहले बता चुका हूँ 350-400 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका प्राइस रेंज भी 350 के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी पी रेशियो नहीं है और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड टोटली नेगेटिव में है। और इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखिए 45 है और कंपनी का एनुअली इनकम 34 करोड़ का नेगेटिव है। मतलब कंपनी अभी लॉसेस में चल रहा है। आप कहेंगे सर कंपनी अभी नए-नए मार्केट में आए हैं और कंपनी अभी बड़ा होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। इसके बेसिस से कंपनी खुद की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है तो इसलिए कैश फ्लो भी नेगेटिव में है। चलो आपका बात मान भी लेता हूँ, तो फिर भी डेप्थ कितना है? 140 करोड़ के आसपास, करीबन 0.20 डेप्थ ऑफ इक्विटी है। चलो कोई बात नहीं, 0.20 इसका डेप्थ है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 10.8 है, मतलब ईपीएस 10.8 है और कंपनी का आप देखेंगे तो इन्वेंटरी जो डे है तो 76.8 है। मतलब कंपनी का माल प्रोडक्शन करने के लिए तैयार करने में, बेचने में करीबन 76 डेज लग रहा है और बेचने के बाद हाथ में पैसा कितने दिनों में आ रहा है? करीबन 46 टू 50 मतलब इस तरीके से कुछ डेज में आ रहा है। तो कंपनी की मार्केट कैप कितना है? मार्केट कैप टू सेल्स 3.23, मतलब कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स देखेंगे
तो 3.23 का इसका मार्केट कैप टू सेल्स है। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी शानदार है। अभी क्वार्टर बेसिस सॉरी ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूँ तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट रेशियोज, क्या इस बार कंपनी लॉस किया, क्या पहले लॉस किए थे? देखिए बिल्कुल भी नहीं। पहले कंपनी 2011 में आप देखेंगे तो 31 करोड़ का प्रॉफिट किए, 12 में 28 करोड़ का, और 13 में 1 करोड़ का, और उसके बाद 14 में देखिए लॉसेस था, फिर 15 में भी लॉसेस था, 16 में भी लॉसेस था, और बाकी सारे के सारे साल में लॉस किए। फिर भी 2019 में छोटा-मोटा प्रॉफिट किया 4 करोड़ का, उसके बाद फिर से लगातार लॉस। तो कंपनी अभी भी लॉस में है, तो उसके पीछे 2 कारण है। पहली बात, कंपनी का सेल्स देखिए, अ, आपको अच्छा खासा दिखेगा। जिस बार कंपनी लॉस किया, उस बार सेल से कई गुना ज़्यादा उसका एक्सपेंस हो चुके थे। साथ ही साथ कंपनी का तो कर्जा भी है, उसके बेसिस से उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। तो देखिए, प्रॉफिट मार्जिन अगर नेगेटिव में जाएँगे, तो अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में देखने को मिलेगा। तो कंपनी पहले डिविडेंड तो देते रहते थे, अभी डिविडेंड देना बंद कर दिया, क्योंकि कंपनी अभी लॉसेस में है, प्रॉफिट में नहीं है। तो कंपनी का रिटर्न के रेशियोज के हिसाब से आपको 3 साल में 24%, 1 साल में तो धमाका कर दिया, करीबन 85% का रिटर्न दे दिया, 5 साल में 6% और 10 साल में 4% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो क्या इस तरीके से रिटर्न को देखकर आपको निवेश करना चाहिए? तो उससे पहले 2 चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। पहले कैश फ्लो ठीक-ठाक टाइम में पैसा आ रहा है, और दूसरा कंपनी के इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर सबसे ज़्यादा निवेश करके रखे, 65% का होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। उसके बाद किसके पास है? पब्लिक के पास 33.71% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो एफआईएस और डीएस के पास कुछ हिस्सेदारी नहीं है, ना के बराबर है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीएस जिस तरीके से निवेश करके रखे हैं, एकदम छोटा-मोटा अमाउंट, तो इस तरीके से निवेश अगर इस कंपनी के ऊपर आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप निवेश करना चाहते हैं, तो छोटा-मोटा अमाउंट के साथ आप मतलब स्टडी कर सकते हैं। ये कंपनी अभी स्टडी पर्पस में आप रखना, ऐसे नहीं कि इन्वेस्टमेंट पर्पस में। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इस उसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, जो कंपनी आपको फ्यूचर में पॉसिबिलिटी ज़्यादा देते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा, कंपनी में बहुत सारे वीकनेस है। आप सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट लॉस देखकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कंपनी के अ, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स नेगेटिव में है, और साथ ही साथ कंपनी बहुत छोटा है, तो उसके बेसिस से काम करिए। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ था 2000 देखा जाए तो 10 में, और 2010 में कंपनी का प्राइस था करीबन-करीबन 500 के आसपास। तो 500 के आसपास प्राइस था, उसके बाद देखिए लगातार गिरावट हुआ, और कंपनी 2013 में कंपनी आ गया था ₹120 के आसपास। तो कंपनी ₹120 के आसपास आने के बाद फिर से लगातार ग्रोथ किया, और फिर से एक बार 500 तक गया था, फिर से क्रैश हो गया कोविड के सिचुएशन में, और फिर से देखिए लगातार ग्रोथ हो रहा है। तो देखिए यही सिनेरियो देखकर बहुत सारे लोगों के मन में एक पॉजिटिव थॉट आया, और मुझे कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। देखिए अभी मैं कहूँगा कंपनी फिर से इसी लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, तो इस लेवल तक फिर से जा सकते हैं। तो उसके बाद कहाँ पे जाएगा, ये बोलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कंपनी का ट्रेंड। तो मैं ज़रूर कहूँगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो रिस्की कंपनी है, तो रिस्क के हिसाब से आपका फंड जो है, वो रिस्क के हिसाब से एकदम छोटा-मोटा अमाउंट लगा दीजिए। अगर निवेश करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे सर आपका ओपिनियन क्या है? मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ, जिस कंपनी लगातार अभी भी लॉसेस में है, जिसका कर्जा भी है, जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, तो उस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं पैसा नहीं लगाता हूँ। तो आप इस कंपनी के ऊपर पैसा लगा चुके हैं और लगाना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। हाँ, छोटा कंपनी है, रिस्की है, फ्यूचर के लिए अच्छा खासा ग्रोथ बन सकते हैं। बाकी एक बार स्टडी करके निवेश करने के लिए सोचना। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।